वृन्दावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी पुष्पसारानन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी। एतनामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थसंयुतं यः पठेत् तां सम्पूज्यं सो भवमेघफलं लभेत। कार्तिक मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 9 नवंबर 2023 गुरुवार का दिन और आज है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। तो सबसे पहले तो आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में सदैव वास करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय। और अगर आप रमा एकादशी व्रत करते हैं, व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग जरूर सुन लीजिए। और अब श्रीमती राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी के चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदर भामिनी को मेरे लिए मांग कर लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर जा पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण लेकर अपनी रक्षा मांगी तो शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और भी बहुत बड़े बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण ही नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर है और देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी,
कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का सा पहाड़ लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया, और उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया, और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसलिए ये महीना माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दीपावली के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। और कार्तिक मास में जितना महत्व तुलसी की पूजा करने का है, उतना ही महत्व है पीपल की पूजा करने का। पीपल की पूजा से माँ लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त हो जाती है और पुराणों के अनुसार जन्म जन्मांतर की दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। अब ये बातें आप सबने सुनी होंगी, लेकिन आज जो आप कथा सुनने वाले हैं, इसे सुनने के बाद मन का कोई भी संशय हो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज की कथा में आप सुनने वाले हैं एक ऐसे बूढ़े और दरिद्र ब्राह्मण की कहानी, जिनकी पहले से 6 बेटियां थी और पीपल की पूजा किया करते थे। हर रोज सुबह उठते थे, नहा धोकर पीपल की जड़ में जल अर्पित किया करते थे, और जब वो पीपल की पूजा करते थे, पीपल की जड़ में जल सींचते थे, तो पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगी। अब बूढ़ा और दरिद्र ब्राह्मण, पहले से ही 6 बेटियां, वैसे ही गुजारा होना मुश्किल था। एक और बेटी लाकर कैसे गुजारा कर पाते। पर वो लड़की प्रतिदिन कहती, पिताजी मैं आपके घर जाऊंगी। ये बातें सोच सोचकर बूढ़े और दरिद्र ब्राह्मण और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा कमजोर होने लगे और सूखने लगे। तब एक दिन बुढ़िया ब्राह्मणी बोली, क्या बात है जी, आप इतने कमजोर कैसे हो रहे हो। तब बूढ़े ने अपने मन की बात बताई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं। रोज जब मैं पीपल में जल अर्पित करता हूं, पीपल की जड़ सींचता हूं, तो पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि पिताजी मैं आपके साथ आपके घर जाना चाहती हूँ। बूढ़े ब्राह्मण की बात सुनकर बुढ़िया बोली, कल ले आना उस लड़की को भी। जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। बुढ़िया की बात मानकर अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को अपने घर ले आया। अब बूढ़े ब्राह्मण का गुजारा होता था भिक्षा मांगकर, तो जब वो भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर गया, तो पहले की अपेक्षा उसे इस दिन ज्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वो आटा छानने लगी, तो लड़की बोली, माँ आज मैं छान देती हूँ। और जब वो आटा छानने बैठी, तो परात भर गई। उसके बाद जब बुढ़िया खाना बनाने लगी, तो लड़की बोली, माँ आज खाना मैं बनाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटी, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने खाना बनाया, और जब वो रसोई में गई खाना बनाने लगी, तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले। आज सबने भर पेट भोजन किया। इससे पहले वो लोग आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है। बुढ़िया बोली, बेटी तेरा मामा आया है और रोटी मांग रहा है, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब इसके लिए रोटी कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मैं बना दूंगी। और वो रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट भोजन खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने उससे कहा, भाई तेरी पावनी भांजी है और उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में ही मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन लड़की बोली,
नहीं माँ, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। और वो कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और उसने चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन भर गया। वो बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी दरिद्रता दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन भर गया। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वो तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके घर में धन भर देना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः
महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भव शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः
भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से।
पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और इसके अलावा भी जैसे कि धनतेरस या फिर यम दीपदान से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और आने वाली वीडियो में दीपावली से संबंधित, धनतेरस से संबंधित बहुत सी जानकारी आपको मिलने वाली है। धनतेरस की पूजा किस प्रकार से करें, दीपावली की पूजा किस प्रकार से करें, धनवर्षा पोटली किस प्रकार से बनाएं, सारी जानकारी आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और इसके साथ ही आप चाहें तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।